प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज आपके सामने इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर का बुलावट क्या मेरे जीवन में है, मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर सेवकाई में बुला रहे हैं। तो मैं आपके सामने इस मैसेज से 9 चिन्ह बताना चाहता हूँ। ये 9 चिन्ह आप नोट कर लो और चेक कर लो, तो इस संदेश के द्वारा आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर परमेश्वर का सेवकाई में बुलावट है या नहीं, मालूम हो जाएगा। हालेलुया। तो बाइबल में से हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार अध्याय 9 वचन 37 और 38। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 37 एंड 38। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वहाँ अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को देखकर, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। देखो, आज कई लोग हैं जिनको यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं, जिनको स्वर्ग, नरक, उद्धार, अनंत जीवन और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले आत्मिक और वरदान, ये सारी चीज़ें मालूम नहीं है। आज यीशु मसीह का मतलब लोग धर्म मानते हैं। क्रिश्चियन का मतलब एक धर्म की तरह देखते हैं। मसीही क्रिश्चियन ये धर्म नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य में लेके जाने वाली एक रास्ता है। इसे समझाने वाले बहुत कम है। पके खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। खेत पका हुआ है, फसल है, उसको काटने के लिए मजदूर चाहिए। मजदूर कौन है? हम हैं, परमेश्वर के दास है, प्रभु के सेवक है, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, और वही नहीं, चर्च में काम करने वाले सदस्य हैं, सेवकाई में जो लोग फुल टाइम काम करते हैं, लेवी की तरह। सारे लोग मजदूरी करेंगे, परमेश्वर का वचन समझाएंगे, तब लोग उद्धार पाएंगे और अनंत जीवन के वारिस बनेंगे। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु कहते हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। मैं हर समय प्रार्थना करता हूँ यही बात, प्रभु मिनिस्ट्री में हेल्पर्स को भेज, मिनिस्ट्री में नए विश्वासियों को भेज, मिनिस्ट्री में नए लोग जो आपके सेवा में भाग लेना चाहते हैं, जिनके अंदर आशा है आपकी काम करने के लिए, उन लोगों को भेज। हर समय एक परमेश्वर के दास को प्रार्थना करना ज़रूरी है। देखो, परमेश्वर किसे बुलाता है पता है? जो उनसे ज़्यादा प्यार करता है, जो परमेश्वर की महिमा के लिए काम करने के लिए बेताब है, दौड़ता है, आशा रखता है, उन लोगों को परमेश्वर बुलाते हैं। मैंने देखा है, जब चर्च में कुछ विश्वासी लोग ऐसे होते हैं, जब भी मीटिंग हो, संडे हो, फ्राइडे हो, परमेश्वर के भवन में आराधना है तो वो दौड़ के आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, प्रभु के भवन में प्रार्थना करने के लिए, इस संगति में जुड़ने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाता है। और दूसरी तरफ वो लोग रोज़ प्रेयर करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के नियम मानते हैं, परमेश्वर के दास के अधीन रहते हैं, और चर्च में जो भी ज़रूरत होती है तो सबसे पहले रहते हैं कि मैं काम करूँगा, मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा। जो भी काम होता है परमेश्वर के भवन में, खाना बनाने में, सर्व करने के लिए, सफाई करने के लिए, हर विषय में जो पहले दौड़ते हैं प्रभु के काम के लिए, उन लोगों से परमेश्वर प्रेम करते हैं। और उनमें से कुछ लोगों को परमेश्वर चर्च में लेवियों की तरह इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों को परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाते हैं। जब आपको परमेश्वर सेवकाई को बुलाते हैं तो ये चिन्ह, 9 चिन्ह मैं आपके सामने बताऊंगा, ये आप नोट कर लो। अगर ये 9 चिन्ह आपके अंदर है तो आपको परमेश्वर ने सेवकाई को बुलाया है। हालेलुया। देखेंगे, पहला है, आप अपने घर में गवाही बनना चाहिए। मतलब अगर आप प्रभु को मानते हैं तो पहले अपनी गवाही आपके घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को पता चलना ज़रूरी है। आप छुपा छुपी, मैं सीक्रेट बिलीवर हूँ, मैं प्रभु का सेवा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ कहोगे तो आप सेवा के लिए लायक नहीं हो। प्रभु ने कहा, यदि मेरा पीछे चलना चाहता है पहले अपना क्रूस उठा ले। मतलब प्रभु का सेवा करना है तो पहले अपने आप को बताना है कि मैं प्रभु का बच्चा हूँ, विश्वासी हूँ, मसीही हूँ। जब एलीशा के ऊपर चादर ओढ़कर सेवकाई को बुलाया, उसे अभिषेक किया, तो एलीशा ने अपना घर गया, अपने नौकर, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों को बताया कि मुझे
परमेश्वर का दास सेवकाई को बुला रहा है, मैं परमेश्वर की सेवकाई करने जा रहा हूँ कहते हुए सबको अलविदा करके वहाँ से बाहर आ गया। जब आपको परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाते हैं तो पहले अपनी गवाही आप अपने घर वालों को बताना है, अपने पड़ोसियों को बताना है और अपने रिश्तेदारों को बताना है। दूसरी बात, अगर आपको परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाते हैं तो आपके मन में हर समय यही आशा होता है कि मैं सुसमाचार प्रचार करूं, किसी से किसी ना व्यक्ति से या सोशल मीडिया के माध्यम से या कोई भी रास्ते से मुझे वचन प्रचार करना है। आप पास्टर जी से जाके पूछते हो, मुझे वचन प्रचार करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे सीखूँ। आपको ये आशा होती है कि मुझे वचन प्रचार करना है, जिसको फुल टाइम मिनिस्ट्री का बुलावट है। और तीसरा, अगर आपने घर में गवाही दिया है, अगर आपको वचन प्रचार करने का आशा है, तो तीसरी बात करना ज़रूरी है, ये है आप एक अच्छे परमेश्वर के दास के पास एक चर्च से जुड़े होकर वहाँ आप सेवकाई में भाग लेना सीखना ज़रूरी है। आपको एक स्पिरिचुअल फादर बहुत ज़रूरी है, एक आत्मिक पिता बहुत ज़रूरी है। वो पास्टर के द्वारा, वो परमेश्वर के दास के द्वारा जो भी काम आपको दिया जाता है, मतलब आज चर्च में झाड़ू पोछा करो, बाथरूम की सफाई करो, कुर्सियाँ डालो, चर्च धोना, ये काम करना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, जो भी परमेश्वर के काम आपको देते हैं, अगर आप ईमानदारी से आज्ञाकारी बनकर मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ कहते हुए एक परमेश्वर के दास के अधीन रहकर कुछ साल अगर आप सेवकाई में काम करोगे, पास्टर जी के साथ रहकर वो कैसे बात करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, उनके हाल चाल सब देखकर सीखना ज़रूरी है। और पास्टर भी आपको परखते हैं, इसका बुलावट क्या है। आपका विश्वास का परीक्षा होता है, विवेक का परीक्षा होता है, आपकी बुलावट के बारे में परीक्षा करते हैं परमेश्वर के दास। सारे परीक्षाओं में आप पास हो जाओगे, अगर आपको सब कुछ सीख जाओगे तो परमेश्वर आपके पास्टर जी से और आपसे भी बोलेगा कि तुझे यहाँ सेवा करना है, यहाँ जाना है। हालेलुया। आज दुख की बात क्या पता है, कई लोग एक पास्टर के पास ट्रेनिंग नहीं लेते या एक सेवकाई में काम नहीं करते, डायरेक्टली कहते हैं मुझे परमेश्वर ने दर्शन में बोला, वचन से बात किया, मैं जाऊँगा सेवा कर लूँगा। ऐसे लोग भी है कुछ लोग, लेकिन परमेश्वर जब भी कुछ करेगा ना, परमेश्वर के दास के द्वारा या कुछ भविष्यवक्ताओं के द्वारा आपको गाइड करेगा, आपको चलाएगा। एक अनुशासन के द्वारा अगर आप चलोगे, गाइडेंस के द्वारा एक प्रोटेक्शन में चलोगे, कोई परमेश्वर के दास के पास अनुभव के साथ सीखकर, उनके पास सीखकर जाकर सेवा करोगे, तब आपकी सेवकाई में आप बहुत सारा फल देखोगे। आज कई लोग एक दूसरे को देखते हैं, वो वचन बोल रहा है, ये वचन बोल रहा है, मुझे भी वचन पढ़ना आता है, मैं भी बोल दूं कहते हुए किसी के अधीन नहीं रहते, किसी परमेश्वर के दास के पास नहीं सीखते, डायरेक्टली चले जाते हैं, वचन बोलते हैं। इस तरह वचन बोलकर कई सारे लोग गलत शिक्षाएं, झूठी शिक्षाएं, झूठी सेवकाइयाँ कर कर परमेश्वर की निंदा लाते हैं और कई लोगों को गलत रास्ते में लेके जाकर बरमाने वाले बन जाते हैं। आज देखो सोशल मीडिया में कितने झूठे सेवक है, झूठे भविष्यवक्ता है। ये सारे लोग ना एक अच्छे पास्टर के पास उनको ट्रेनिंग नहीं है, कोई एक गाइडेंस नहीं है, इसीलिए उनको जो लगता है वो बोलते हैं, जो मन में पसंद है वही करते हैं। अगर सवाल उठाए तो कहते हैं कि हमसे परमेश्वर डायरेक्टली बात किया है, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्यारे भाई और बहन, अगर आपको प्रभु सेवकाई के लिए बुलाते हैं तो एक अच्छे चर्च से, एक अच्छे पास्टर के पास अधीन रहकर ट्रेनिंग उनके द्वारा सीखो, समझो। वचन बोलने के लिए दौड़ो मत, वचन बोलने से पहले वेट करो। मैं 4 साल वचन बोलने के लिए वेट किया। मेरे मन में आ रहा था कि मैं वचन बोलूं, वचन प्रचार करूं, लेकिन मैं परमेश्वर के दास के अधीन रहकर 4 साल चुपचाप रहा। मैंने उनसे नहीं सवाल उठाया कि मुझे वचन बोलना है। जब तक उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया तब तक मैं उनके अधीन रहकर सेवकाई में सीखता रहा। हर एक काम जो मुझे दिया गया है वो करता रहा। देखो, जब अधीन रहकर वेट करके जब आप प्रभु की मार्ग पे चलोगे तो प्रभु आपको ऊंचे स्थान में लेके जाएगा। हालेलुया। आज इस तरह मैं आपके सामने बैठकर वचन बोल रहा हूँ क्योंकि उस दिन मैं नम्र बना, दीन बना, परमेश्वर के दास के अधीन बना, इसीलिए आज मैं आपके सामने वचन बोल पा रहा हूँ। अगर मैं उसी दिन उड़ते हुए वचन बोला होगा, अब आज के सामने आपके सामने दिखाई नहीं देता था।
तो इसीलिए एक सेवकाई करना है, प्रभु का सेवकाई करना है तो पहले सीखना ज़रूरी है। एक सेवक का अनुभव सीखना है और उनके द्वारा हमें हर एक काम में, हर एक विषय में हमारी गवाही रहना ज़रूरी है। हालेलुया। फोर्थ साइन है, अगर आपको परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाते हैं तो पहले परमेश्वर आपके पास्टर जी से, आपके चर्च के बड़ों से बोलते हैं कि इसको सेवकाई के लिए तैयार कर, इसके ऊपर मेरा बुलावट है। हालेलुया। जब मैं अपना चर्च जा रहा था मसीह की तरह, मेरे दास ने मुझे बोला कि संतोष, तेरे ऊपर परमेश्वर का बुलावट है, तुझे सेवकाई को लिए बुलाएगा फुल टाइम और तू फलाना पंजाब जाएगा और वहाँ सेवा करेगा। स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया। उस समय मैंने विश्वास नहीं कर पाया। मैंने कहा मैं सेवा के कैसे करूं, मैं सेवा के लिए लायक नहीं हूं। मैं कहाँ रहता हूं, दक्षिण भारत हैदराबाद में, मैं कहाँ जाऊं उत्तर भारत। ये सारे सवाल मेरे मन में थे, लेकिन मैंने उनकी बात स्वीकार किया और प्रार्थना किया, प्रभु आपने परमेश्वर के दास से बात किया, मेरे साथ भी बात कीजिए। देखो बाइबल में आमोस में एक वचन है, पढ़ेंगे। आमोस की पुस्तक अध्याय 3 वचन 7 और 8। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपने मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जा कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। आमेन। देखो इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। सिंह गर्जा कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। मतलब प्रभु अपने भविष्यद्वक्ताओं से, अपने पास्टर से आपके बारे में बोलते हैं कि इसके ऊपर फुल टाइम कॉलिंग या वचन प्रचार करने का कॉलिंग या पास्टर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, अपोस्टल जो भी है वो बुलावट इसके ऊपर है। तो इससे बता, इसको समझा कि मैं इससे बुला रहा हूँ सेवकाई के लिए, इसके ऊपर मेरा बड़ी सी योजना है। तो परमेश्वर के दास अगर आपके बारे में बोलेंगे तो उस बात को आप स्वीकार करना है और मानना है और प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे साथ भी बातें कर। आज प्रॉब्लम क्या पता है, कई लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं पास्टर जी मैं जवान लड़का हूँ, लड़की हूँ, मेरा मन नहीं लगता नौकरी में, मुझे सेवकाई करने के लिए आशा है, मैं सेवा करना चाहती हूँ। प्रभु ने मुझे दर्शन में बात किया, स्वप्नों में बात किया, वचन से भी बात किया, तो मैं सेवकाई करना चाहती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ बताइए। आपकी चर्च के पास्टर जो है आप उनसे बताओ, उनसे प्रार्थना करवाओ। अगर वो आपके लिए बोले कि हाँ आपको सेवा करना है, जाना है, तो आपको डबल कन्फर्मेशन मिलेगा और कुछ समय के लिए आप उस चर्च में सेवा सीखो, करो, तो परमेश्वर आपको रास्ता खोलेगा। आज लोगों को वेट करने के लिए टाइम नहीं है, जल्दबाजी में आज सेवा करना है, सेवा करना है, वहाँ यहाँ जाते हैं, कुछ समय सेवा करते हैं, वचन बोलते हैं, फिर बाद में सारे तकलीफ़ें, मुश्किलें, शैतान सताए, लड़ाइयाँ झगड़ा हो तो सेवकाई बंद कर देते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आपके बारे में बुलावट है, जिस तरह आपसे प्रभु बोलते हैं वैसा ही परमेश्वर के दास से बोलते हैं। ये चौथा चिन्ह है, ये आपको जानना ज़रूरी है। पांचवा, अगर आपको प्रभु बुलाते हैं सेवकाई के लिए, आप बाहर संसार में वहाँ यहाँ घूमना नहीं चाहते, जितना भी टाइम मिले आप परमेश्वर के भवन में समय बिताते हो। आपको परमेश्वर के भवन में समय बिताना बहुत खुश लगता है। संसार में घूमने से, रिश्तेदारों से बैठने से भी ज़्यादा परमेश्वर के साथ, पास्टर के साथ, मसीही भाई बहनों के साथ चर्च में ज़्यादा समय बिताते हैं, जिन लोगों को परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाता है। ये पांचवी चिन्ह है। और सिक्स्थ वन, अविश्वासी लोग, आपके आसपास दोस्त, रिश्तेदार, जो लोग प्रभु को नहीं मानते, वो लोग आपके अंदर परमेश्वर की जो महिमा है, जो अभिषेक है, पहचानते हैं। जब भी उनके घर में प्रॉब्लम हो, वो आपसे आकर कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर, हम कर्ज़ों में हैं, हम बीमारियों में हैं, हम आर्थिक समस्या में हैं, तुम प्रभु को मानते हो, पता नहीं तुमसे बात करते ही मेरे मन में शांति आया, तुमसे बात करने से मुझे अच्छा लगता है, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। अगर बार बार आपके साथ जो भी मिलते हैं ऐसा कहते हैं, इसका मतलब आपके ऊपर परमेश्वर का बुलावट है। सेवंथ साइन, परमेश्वर आपसे हर एक मैसेज के द्वारा या आपके बाइबल रीडिंग के द्वारा, आपके प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आपसे बात करते रहते हैं। देखो, जब मैं सेवकाई को आने से पहले परमेश्वर मेरे साथ कई बार संडे चर्च की आराधना में, शुक्रवार उपवास प्रार्थनाओं में, हमारे चर्च में परमेश्वर के दास के वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझे सेवकाई को बुलाया। वही नहीं, जब भी मैं वचन खोलता था परमेश्वर मेरे साथ सेवकाई के बारे में ज़्यादा बात करते थे, कहते थे तू की सेवा कर, तू सेवा कर, सेवा कर। तो ऐसा प्रभु आपको एंकरेज करते हैं कि सेवा कर। ये
7वां साइन है, 8वां साइन। आपको प्रभु दूसरों के बारे में, संसार के बारे में, होने वाली कामों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। देखो, जो बंदा दिल खोल कर प्रभु से बैठता है, समय बिताता है, जिसके ऊपर बुलावट है, उससे ही परमेश्वर बात करेगा। अब देखो, बाइबल में अब्राहम से परमेश्वर ने सोदोम और गोमोरा के नाश के बारे में, उसके ऊपर आने वाली न्याय के बारे में अब्राहम से बात करने लगे। उसी तरह परमेश्वर आपके बारे में, आपके रिश्तेदारों के बारे में या मसीही भाई बहनों के बारे में आने वाला उपद्रव के बारे में बताते हैं कि इस देश में आने वाले समय भूकंप होगा, महामारी फैलेगी, ये होगा। तो इस ब्रदर से कहना कि मैं उससे प्यार करता हूँ, इस ब्रदर से कहना मैं तेरी प्रार्थना सुनी है, मैं आने वाले दिनों में तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। ये सारे बातें, भविष्यवाणियाँ दूसरों के बारे में परमेश्वर आपकी होठों को इस्तेमाल करके आपके द्वारा दूसरों को बताएंगे, अगर आपके ऊपर परमेश्वर का बुलावट है। ये 8वां चिन्ह है। आखिरकार 9th साइन ये है, आपके मन में ना एक बहुत सारा आंसू, एक दुख, एक बेचैनी रखता है कि मैं प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरा बुलावट नौकरी नहीं है, मेरा बुलावट बिजनेस नहीं है। इससे भी बढ़कर परमेश्वर मुझसे और भी ज़्यादा चाहते हैं, परमेश्वर मुझसे सेवकाई के लिए बुला रहे हैं। ये प्रेरणा आपके दिल में बार बार आता रहेगा। आप नौकरी करो, कमाओ, परिवार को पालो, घर देखो, सब कुछ देखो, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक खालीपन, मैं कुछ ना कुछ मिस हो रहा हूँ, ये महसूस ही आपको आएगा। क्यों पता है? वहाँ परमेश्वर आपको बोल रहा है कि तू मेरा सेवा कर, ये सारी चीज़ों को छोड़, मेरा सेवा कर। आप बाइबल में देखोगे, जब मत्ती, आंद्रिया, यूहन्ना, याकूब, पतरस, इन सबको बुलाया तो उन्होंने अपने जाल छोड़े, अपना काम छोड़कर यीशु मसीह के पीछे सेवकाई में आने लगे। अगर प्रभु आपको सेवकाई के लिए बुलाता है तो आपके अंदर ना बेचैनी, मैं कुछ खो रहा हूँ, कुछ मिस हो रहा हूँ, ये आपके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं रहता। काली काली सा, दुखी, निराशा, ये सारी चीज़ें आपके अंदर दिखाई देंगे। अगर ऐसा है, इसका मतलब ये है कि आपको सेवकाई करना ज़रूरी है। अगर परमेश्वर आपको बुलाते हैं तो कुछ समय आप लीजिए, प्रार्थना कीजिए, एक अच्छे चर्च में सेवा करो, प्रभु आपको सिखाता रहेगा और एक दिन प्रभु आपको पूरी तरह से तैयारी करके, अनुभव के साथ एक अच्छे परमेश्वर के दास की तरह प्रभु इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। अगर आपको प्रभु बुलाते हैं सेवकाई के लिए, आप डिले करते हैं, आप कहते हैं मैं सेवा नहीं करूँगा, अगर मैं सेवा करूँ तो मेरा परिवार का देखभाल कौन करेगा, मेरे बच्चों का देखभाल कौन करेगा, मेरे माँ बाप बुज़ुर्ग है, हमारे घर में बहुत कर्जे हैं, मेरा नौकरी गया तो मेरा कौन फाइनेंस देगा हर महीना, इस तरह आप सोचते रहोगे ना, आप कभी सेवा नहीं कर पाते। क्या आपको विश्वास है कि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? क्या आपको विश्वास है कि आप अनंत जीवन में रहेंगे? अगर आपको वो विश्वास है कि मैं स्वर्ग में रहूँगा जो आपने नहीं देखा, तो आपको क्या विश्वास नहीं है कि कल के लिए खाना पीना, रोटी, मकान प्रभु मुझे देगा? आज कई लोग ना संसारिक चीज़ों के लिए डर कर प्रभु की सेवा नहीं करते। खाने के लिए थोड़ा रोटी, रहने के लिए एक मकान, एक परिवार, एक कपड़े, जो बेसिक नीड्स है, अगर आपको प्रभु यही नहीं दे सकते तो आपको कैसा विश्वास है कि प्रभु मुझे स्वर्ग का राज्य देगा? सेवकाई करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। साहस चाहिए, दूसरा विश्वास चाहिए, तीसरा रिस्क लेना है प्रभु के लिए। जो बंदा रिस्क लेता है, साहस करता है, विश्वास से रहता है, वही परमेश्वर के सेवकाई कर पाएगा। आपकी गवाही 3 जगहों में सही रहना है। पहला, आपके घर में, चर्च में, मसीही भाई बहनों के बीच में। तीसरा, पास्टर के सामने। अगर आपका गवाही पास्टर, चर्च और आपके घर में सीधा नहीं है, कहीं भी गड़बड़ी है, तो आपके ऊपर सेवकाई का बुलावट नहीं है। अगर ये 3 लोग आपको देखकर कहते हैं हाँ आपको प्रभु बुलाते हैं, आपके ऊपर एक नया अभिषेक है, एक सेपरेट बुलावट है, तब आप सेवकाई कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये 9 बातें मैंने आपको समझाया, के लिए और एक बार रिपीट करूँगा, आप ध्यान से नोट कर लो। पहला, आप अपने घर में गवाही रहो। दूसरा, आपको परमेश्वर की वचन बोलने के लिए आशा रहेगा। तीसरा चिन्ह, आप एक अच्छे सेवकाई में परमेश्वर के दास के अधीन रहकर प्रभु का वचन सीखो, उनके अधीन रहो, उनके अनुभवों को सीखो। चौथा, अगर आपके ऊपर परमेश्वर का बुलावट है तो परमेश्वर का दास आपके बारे में बताएगा। 5वां, आप ज़्यादा समय परमेश्वर के भवन में बिताने के लिए बहुत आशा रखते हो, जैसा शमूएल परमेश्वर के भवन में रहकर सेवा करता था,
वैसा करने के लिए आपको बुलावट होगी। और 6th, अविश्वासी लोग भी पहचानेंगे कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपके द्वारा प्रार्थना करवाएंगे। और 7वां है, हर एक मैसेज के द्वारा आपसे बात करेंगे, आपके प्रेयर के द्वारा, बाइबल रीडिंग के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा, आवाज़ के द्वारा, कई तरहों से प्रभु आपको सेवकाई के लिए बुलाएंगे। 8वां, आपके मुंह के द्वारा दूसरों को भविष्यवाणी बताएंगे और आपसे प्रभु अपना दिल खोलकर होने वाली बातों के बारे में आपसे बताएंगे। और 9वां चिन्ह ये है कि आपके अंदर आत्माओं का बोझ बहुत बढ़ता रहेगा। कोई भी लोग विश्वास से भटक जाते हैं, चर्च नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते, प्रभु से दूर हो जाते हैं, उनके ऊपर आपका दिल रोता है, आपका दिल बहुत दुखता है। इसे कहते हैं आत्माओं का बोझ। ये 9 चिन्ह अगर आपके अंदर दिखाई देता है तो आपको परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया है। हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो लोग इस वचन सुने हैं जिसके अंदर आप सेवकाई का बुलावट है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु अपने बुलावट को पहचान कर आपकी सेवा में आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। आपने कहा पके खेत तो बहुत है, मजदूर तोड़े हैं, इसीलिए स्वामी से प्रार्थना करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। प्रभु आज कई लोग नाश के ओर दौड़ रहे हैं, व्यभिचार, नशा बढ़ता रहा है, अंत के दिनों में है, आपका आगमन निकट है। मैं विनती करता हूँ प्रभु, जो भी लोग ये वचन सुने हैं, अगर उनके ऊपर सेवकाई का बुलावट है तो ये 9 चिन्ह को देखकर, पहचान कर आपके लिए प्रभु अपना जीवन समर्पण करने के लिए सहायता कीजिए, ताकि उनको बहुत ब्लेसिंग मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। रेन दे रे ले रे है तेरे, री करा हाथ रो रे खेले रे बे है तेरे, अल बरस तेरो रे खेले रे में है तेरे। अगर आपके ऊपर परमेश्वर का बुलावट है तो डिले मत करो प्यारे भाई और बहन। आप प्रभु की बुलावट को समझकर एक अच्छे सेवकाई में, एक अच्छे सेवक के पास आधीन होकर सेवा सीखो। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको अनुग्रह देंगे। जो लोग सेवक की बात मानते हैं, परमेश्वर उनको बहुत आशीष देता है। प्रभु मैं विनती करता हूँ, जिनके ऊपर बुलावट है, यीशु नासरी के नाम पे उनके बुलावट को पहचान कर आने वाले दिनों में वो पास्टर्स, अच्छे अपोस्टल्स, अच्छे भविष्यवक्ता बने और आपके नाम की महिमा होवे। आपके राज्य का सुसमाचार प्रचार करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। कई लोग नाश के ओर दौड़ते हैं, कई लोगों को सुसमाचार मालूम नहीं है, कई लोग झूठे सेवक और झूठे प्रचारकों के पास जाकर धोखे में हैं। आज विनती करते हैं, सही शिक्षा देने वालों को उठाइए, सही प्रचार, सही सुसमाचार बताने वालों को उठाइए, आशीष बरकत देकर ब्लेस कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ पिता, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आशा रखता हूँ कि आपसे प्रभु ने इस वचन के द्वारा बात की है। अगर आपकी कोई भी सवाल है, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करो और इस छोटी सी सेवकाई के लिए आप प्रेयर करो। अगर प्रभु प्रेरणा दे, चर्च के कामों के लिए आप एक दान भेज सकते हैं, ताकि आपके फाइनेंस में आप ब्लेसिंग देख सके। हालेलुया। अधिक जानकारी के लिए आप 7010793191 पर मैसेज कर सकते हैं। और गूगल मीट हर सोमवार गुरुवार चल रहा है। प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो गूगल मीट में जुड़िए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु का वचन आपको समझाएंगे। गॉड ब्लेस यू।